नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ये जो ज़िंदगी है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही टिका है, हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जा रहा है कि कई लोग अस्पताल जा करके अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो दर्शकों, चलिए हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे सिल्ली के सदर अस्पताल में, जहां पर चिकित्सा पदाधिकारी हमसे वार्तालाप कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है, अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना द्वारा निर्गत गोल्डन कार्ड से आच्छादित आम जनमानस को बीमारी के इलाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज का बीमा कवरेज दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना शुरू होने के बाद से अब तक राज्य के विभिन्न अस्पतालों में लाखों की संख्या में लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुँचे रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और हमारे साथ हैं यहाँ की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। आइए हम जानते हैं यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, यहाँ के लोग कैसे कौन कौन से प्रकार की सुविधा ले रहे हैं। आइए हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान की योजना चलती है। इसके तहत जो है बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आयुष्मान योजना के तहत हमारे यहाँ जो है सभी का फ्री में इलाज किया जाता है। महिलाएं हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी एज ग्रुप के लोगों का। खास करके महिलाओं को हम लोग जो है कि सुविधा देते हैं। इसके अंतर्गत जो भी महिला शुरू से अगर वो प्रेग्नेंट होती है और डिलीवर करने तक हम लोग उनको फ्री सेवा देते हैं। इसके तहत सबसे पहले है यहाँ पे अगर आती है उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड यहाँ बनाने की सुविधा है, जो कि यहाँ बनता है। और इसके बाद जो है जितना भी उनका एनसी है फ्री होता है। और इसके दौरान जो भी डायग्नोसिस है, जैसे जांच वगैरह, लैब टेस्टिंग, सारा चीज़ फ्री है उनके लिए। जैसे कि हो गए हीमोग्लोबिन, शुगर की जांच, थायराइड की जांच और हेपेटाइटिस की जांच, HIV वगैरह सारे जांच, जितने भी ज़रूरत के जांच हैं सभी फ्री हैं यहाँ। अभी के समय में जागरूकता बहुत ज़्यादा आई है, स्पेशली महिलाओं के प्रति। महिलाओं में जागरूकता बहुत ज़्यादा है, और ये बात तो सही है कि यहाँ संख्या बढ़ी है पेशेंट की। पहले से लोग सरकारी अस्पताल में आकर के इलाज करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है उनको सभी सुविधा फ्री मिलती है। उनका जो भी डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, डाइट भी हो गया, सारा चीज़ उनको फ्री मिलता है यहाँ पे। जैसे कि JSY कार्यक्रम चलता है यहाँ, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम। इसमें जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनको जो है कि डायग्नोसिस तो फ्री है ही, और डाइट भी और डिलीवरी भी फ्री हो जाता है। आने जाने के लिए ममता वाहन की सुविधा हमारे यहाँ है, और 108 से भी महिलाएं आती हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, और यहाँ आती हैं अपना सुरक्षित उनका प्रसव होता है। और यहाँ पे जो है 3 दिन वो रुकती हैं, और हम लोग उनको डाइट भी प्रोवाइड करते हैं। पर डे यहाँ 100 रुपया का डाइट है पर डे के हिसाब से, तो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं 3 दिन। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों को बखूबी मिल रहा है। सदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को सामान्य से लेकर गंभीर बीमारी तक का इलाज तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा विभिन्न बीमारियों के लिए अलग अलग यूनिट स्थापित किए गए हैं, जहां उनका बेहतर इलाज संभव हो रहा है। यहाँ फ़िलहाल तो नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा है, और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सिजेरियन भी हो रहे थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है एनेस्थेटिस्ट के डॉक्टर नहीं है, इस कारण से अभी रुका हुआ है।
अभी तो ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, सीजरियन नहीं हो पा रहा है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी पूरा हो रहा है और अभी तो यही सुविधा है डिलीवरी के लिए। अगर जांच की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी जांच की सुविधा है? यहाँ करीब करीब सभी जांच हो रहे हैं अभी, और जितने भी गर्भवती महिलाओं के जांच या जनरल पेशेंट आते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, फाइलेरिया का हो गया और सिकल सेल एनीमिया का, ये सारा होते ही रहता है। और डिलीवरी पेशेंट के लिए जितने भी जांच है, जैसे उनका जांच जो है हम लोग हीमोग्लोबिन करवाते हैं, रूटीन यूरिन कराते हैं, आपका बीपी शुगर सारा हो जाता है, थायराइड हो जाता है और HIV होता है, हेपेटाइटिस बी का भी जांच होता है यहाँ पे, हेपेटाइटिस सी वायरस का भी होता है और होता है इतना। बिल्कुल। यहाँ पर नसबंदी की क्या सुविधा है? और जैसे कि बहुत लोगों के मन में भ्रांति होती है कि खास करके महिला या पुरुष जो भी हो, तो क्या दोनों की नसबंदी संभव है और क्या ये आयुष्मान योजना के तहत ही होता है? हाँ, तो आयुष्मान योजना के तहत ही होता है। महिलाओं में जो है ये महिला का बंध्याकरण ट्यूबेक्टोमी यहाँ पे होता है, बिल्कुल फ्री है और उसके तहत उनको 2000 रुपया दिया जाता है लाभार्थी को जिनका भी ट्यूबेक्टोमी किया गया है, और मोटिवेटर को भी हम लोग देते हैं, उनके लिए भी राशि है। और यहाँ अभी जो है 2 मेथड से हो रहे हैं ऑपरेशन ट्यूबेक्टोमी। पहले तो हैंड वाला ट्यूबेक्टोमी जो है सर्जन करते हैं और लेप्रोस्कोपिक कैम्प भी हम लोग लगाते हैं, जिसमें कि इसमें यही सुविधा है कि 4 से 6 घंटा के बाद जो है पेशेंट का छुट्टी हो जाता है, वो एकदम चले जाते हैं ठीक ठाक होके घर। तो ज़्यादातर लोग तो प्रीफर कर रहे हैं अभी लेप्रोस्कोपिक कैंप का ही प्रीफर कर रहे हैं, तो वो तो हो रहा। आज भी हमारे यहाँ कैंप है, चल रहा है। सामान्य बीमारियां जैसे बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हार्ट, किडनी की डायलिसिस, नाक कान गला की सर्जरी, हड्डी की सर्जरी, कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि का बेहतर इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में प्रदान किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ महिलाओं को सबसे अधिक मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव से पूर्व ही सभी प्रकार की जांच एवं दवाइयां प्रदान की जा रही हैं। है तो बहुत ही पेशेंट को इससे रिलीफ मिलता है, आर्थिक कंडीशन भी उनका ठीक रहता है, मतलब उनको सुविधाएं फ्री में मिल रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, और हम लोग के लिए भी है। आयुष्मान के तहत ये भी योजना है ना कि जो काम सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो रहे हैं, जिसके डॉक्टर नहीं हैं, तो हम लोग उसको हायर भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे ये हम लोग सर्जन को हायर कर सकते हैं, कोई गायनी वाले डॉक्टर को हायर कर सकते हैं अगर सुटेबल हो तो, और उनसे जो है काम ले सकते हैं, उनको हम लोग आयुष्मान के तहत पेमेंट भी करते हैं, तो ये सुविधाएं तो मिलती हैं। यहाँ तो करीब करीब दवा तो सारा है सभी बीमारी के लिए, जो भी जनरल दवा होते हैं। अब जैसे गर्भवती माता को हम लोग आयरन कैल्शियम प्रोवाइड करते तो बिल्कुल फ्री है, और बाकी जनरल दवा जो भी OPD में आते हैं पेशेंट, वो सब सारा फ्री ही है। एंटीबायोटिक, पेन किलर हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया। गर्भवती लेडीज आती हैं यहाँ पे, तो उनको जो है कि खाना फ्री है। जैसे ही वो एडमिट होती हैं तो उनको जो है फ्री खाना मिलता है, और यहाँ पे 3 टाइम दिया जाता है, सुबह में नाश्ता ब्रेकफास्ट और दोपहर में लंच और रात में जो डिनर तो देते हैं हम लोग। दूध 1 गिलास देते हैं, अंडा भी है, और ये दाल चावल सब्जी ज़्यादा है, रात में रोटी सब्जी, फ्रूट्स भी देते हैं हम लोग। हाँ, ये बात तो है, सभी लोग हेल्दी रहें, ठीक रहें, है ना, अस्पताल की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कुछ कंडीशन तो ऐसे हैं कि अस्पताल की ज़रूरत पड़ती ही है हर लोगों को, खासकर महिलाओं को, क्योंकि उनको तो जो है प्रेगनेंसी के दौरान विज़िट करना ही है यहाँ पे, डिलीवरी भी हॉस्पिटल में हो तो उनको तो विज़िट करना ही है, तो वो तो आती हैं। और यही कहना चाहेंगे कि जितने भी जो भी महिलाएं हैं और गर्भवती हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आएँ अपना चेकअप के लिए। उनको सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मिलेंगी,
जो प्राइवेट में मिलती है उनसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट में तो पैसा भी लगता है, यहाँ तो सारी सुविधाएं फ्री हैं। और अगर वो डिलीवरी के बाद भी हम लोग इंसेंटिव देते हैं, और जो लाभार्थी हैं तो उनको जो है 2000 रुपया देते हैं हम लोग, डिलीवरी हो जाता मैं और है। जानना चाहूँगा मैडम कि जैसे मान लीजिए सुरक्षित प्रसव की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक एवं प्रशिक्षित नर्स शामिल हैं। जरूरत के अनुसार महिलाओं को नॉर्मल एवं सिजेरियन प्रसव बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस कराया जा रहा है। सदर अस्पताल रामगढ़ में इलाज हेतु पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श, अल्ट्रासाउंड एवं रक्त जांच जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। MOU हम लोग करते हैं, एक है कि MOU कर सकते हैं अगर नज़दीक में है। जैसे हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग जो है नज़दीक में कोई अगर है अल्ट्रासाउंड कर रहा है तो उससे MOU हम लोग कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को उसका लाभ मिल सके। और अगर कभी कभी जांच नहीं हो रहा है यहाँ पे, जैसे कभी रिएजेंट ख़त्म होते हैं, कभी कुछ टेक्निकल खराबी आ जाती है, तो हम लोग MOU किए हुए हैं जहाँ कि पेशेंट जा कर के लाभ उठा सकते हैं, पैसा नहीं देना होता है उनको। अगर ट्यूबेक्टोमी के पेशेंट है तो उनको हम लोग देते हैं 250 रुपया ट्रांसपोर्ट का, और बाकी तो मिल ही जाते। 108 भी है, ममता वाहन भी है हमारे यहाँ। तो हाँ, एक्सीडेंट तो आते रहते हैं, तो मेन रोड के किनारे है, तो पेशेंट का हम लोग तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ही करते हैं। जैसे अगर एक्सीडेंट के पेशेंट आ गए तो हमारे यहाँ मॉनिटर लगे हुए हैं, सारा स्टिच वगैरह जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है हो जाता है, अच्छे से मैनेज हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको रेफ़र करते हैं, 108 को कॉल करते हैं और उनसे पेशेंट को हायर सेंटर में रेफ़र करते हैं। ऑर्थोपेडिशियन अभी फ़िलहाल तो ऑर्थोपेडिशियन नहीं है यहाँ पे, जनरल डॉक्टर ही उसको जो है कि ट्रीट करते हैं, और सर्जन है हमारे यहाँ, वो भी देख लेते हैं अगर उस टाइप के हैं तो। हाँ, आई असिस्टेंट है यहाँ पे, वो करते हैं, वो वेल ट्रेंड है और ठीक से जांच वाच हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट लोग को पूरा सुविधा मिलता है उसका। जैसे अगर हाँ, आयुष्मान योजना के तहत ही है सारा चीज़, आयुष्मान योजना के तहत है, पूरा चीज़ फ्री है। चश्मा भी उनका फ्री में बन के आता है, जिनका भी ज़रूरत है उनके लिए, और पैसा तो लगता ही नहीं है कोई भी चीज़ में। जननी सुरक्षा योजना हमारे यहाँ PMMJSY योजना चलता है, जो कि हर मंथ में 9 तारीख को NC करना है। जितना भी गर्भवती महिला है तो उस दिन हम लोग विशेष करके उन्हीं लोग का जांच करते हैं, सारे डॉक्टर जितने भी हैं। तो वो एक होता है एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी, अगर उसमें से निकलते हैं तो मंथ के 3rd बुधवार को हम लोग उनको रिपीट करते हैं, उनका जांच बुलाते हैं उनको। मेरा नाम पूनम कुमारी हुआ, सिल्ली CSC में LT के पद पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे NC महिलाओं का, प्रेग्नेंट महिलाओं का जांच होता है। बहुत सारा जांच है, जैसे कि ब्लड शुगर हो गया, HIV हो गया, HbSg, VDRL, MP, विडाल, ESR, HCG, और अभी नया मशीन सब आया है, उसमें CBC वगैरह होता है। बायोकेमिस्ट्री का सारा टेस्ट अभी शुरू हो गया है नया। यही सब होता है उन लोग को। जैसे कि GTT होता है, प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड लेने के बाद ग्लूकोज के लिए हम लोग ग्लूकोज भी देते हैं पीने के लिए, जिससे कि उनको थोड़ा राहत हो, ग्लूकोज से एनर्जी आएगा तुरंत। यही सब हमारे यहाँ सब कुछ होता है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से सिल्ली के सदर अस्पताल में लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है, और लोग भी इससे जुड़ करके अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते आपको लिए चलते हैं कोडरमा के सदर अस्पताल में, जहां के सिविल सर्जन हमसे वार्तालाप करके बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके लाभ मिल पा रहा है, और किस तरह से लोगों को लाभ देते हुए उनका इलाज अच्छे तरीके से किया जा रहा है। वैसे तो देश के भीतर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार की कोशिश विभिन्न वर्गों की मुश्किलों को कम करने की रहती है। आज से महज कुछ वर्ष पहले तक गरीबी के कारण जिन लोगों को अपने इलाज तक के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब आयुष्मान भारत योजना ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है।
अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से वो चाहते हैं कि हमारे देश के गरीब से गरीब लोग जो कहीं न कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों की जान जा रही थी, वो चाहते हैं कि अब कोई लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में किसी की जान ना जाए, बेहतर सुविधा मिले और लोग को अच्छी सुविधाओं के साथ जीवन जी सके, वो चाहते हैं। इन्हीं सारे विषयों की जानकारी देने के लिए हम आप पहुँचे हैं कोडरमा और हमारे साथ कोडरमा के सिविल सर्जन हैं। आइए उनसे जानते हैं आयुष्मान भारत योजना को लेकर इनके अस्पताल में क्या क्या सुविधा मिल रही है, लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए हम जानते हैं। आयुष्मान भारत एक्चुअली हमारे स्टेट में हमारे राज्य में सबसे हमारे नंबर 2 पे हम लोग हैं। अभी जो सर्विस प्रोवाइड करते हम लोग हैं उसमें नंबर 2 पे हैं। हमारे यहाँ लगभग आयुष्मान कोटे से सारे सुपर स्पेशलिस्ट को हम लोग रखा है इस बार। वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तमाम तरह के जो हमारे ENT स्पेशलिस्ट हैं सबको हमने रखा है, जो कि अन्य ज़िले में नहीं है। ये हमारे यहाँ है कि हम लोग सबकी सेवाएं ले रहे हैं और मरीजों को सीधा लाभ मिल रहा है। क्योंकि जो पहले ऑपरेशन रांची में होता था तो खर्च भी काफ़ी आता था और आयुष्मान के मरीज भी भटकते थे, अब उन्हें इसी ज़िले में सारी सुविधाएं पे मिल रही हैं। हमारा OT काफ़ी अच्छा बन चुका है, आयुष्मान से ही बना है। उस OT की वजह से हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन प्रतिदिन कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड के स्तर पे हमारा ऑपरेशन जा रहा है। प्रति माह 300 के आसपास ऑपरेशन होते हैं, जो अन्य ज़िलों में नहीं है। रांची के बाद हमारा ही नंबर आता है, चूँकि रांची एक बड़ा ज़िला है, हमारा छोटा है, तब भी हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और लोग काफ़ी संतुष्ट हैं इससे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सदर अस्पताल कोडरमा की। सदर अस्पताल कोडरमा में इलाजरत गरीब, जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को आयुष्मान योजना के जरिए बिल्कुल निःशुल्क इलाज हो रहा है। इस योजना से लाभान्वित हो रहे मरीज और उनके परिजन निरंतर आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोगों ने सारे इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर किया है। सारी जो सुविधाएं मरीजों के लिए मिलनी चाहिए आयुष्मान से हम दे रहे हैं, चाहे उनके रहने का बेड्स का अवेलेबिलिटी है, OT है, पोस्ट ऑप थिएटर्स है, सारा चीज़ हम लोग आयुष्मान से ही कर रहे हैं। आयुष्मान किट देते हैं हम लोग, मरीज की छुट्टी करते हैं हम लोग हैं तो आयुष्मान किट देते हैं जिसमें उनके दवाइयाँ होती हैं, उनके काम की चीज़ें होती हैं, तो मरीज़ काफ़ी इससे प्रसन्न है और एक अच्छा क्योर रेट है। पहले जो मरीज़ आने से हिचकते थे यहाँ पे कि चलो वहाँ जाएंगे सरकारी में इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा, अब हम लोग आयुष्मान के तहत उनका इलाज करते हैं, जो कि कॉर्पोरेट से भी बेहतर है, मैं ये कह सकता हूँ। अभी हमारे यहाँ जाँच की जहाँ तक सवाल है, लगभग सारे जाँच जो किसी मरीज़ में हम लोग चाहते हैं कि हो बिफोर ऑपरेशन, वो सारे जाँच यहाँ पे हो रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 300 से 400 लोग की जांच यहाँ पे हो रही है। और अब सरकार ने बहुत सारी मशीनें भेज दी हैं, तो हम लोग को एक आसानी हो गई कि जो जांच रांची में या फिर बड़े बड़े शहरों में होता था, वो जांच हमारे यहाँ खुद अब हो रही है। हमारे यहाँ अभी गायनेकोलॉजी में 2-3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि अपनी सेवाएँ यहाँ पर दे रहे हैं और उनके कारण जो ANC हमारा रेट है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। 1st, 2nd, 3rd, 4th ANC अच्छा होता है। उसके बाद प्रसव के लिए भी हमारे पास बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। अगर किसी को प्रसव में प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास C-सेक्शन करने की व्यवस्था हमारे पास है, क्योंकि हमारा OT काफ़ी वेल डेवलप्ड है, डॉक्टर काफ़ी स्किल्ड है और स्पेशलिस्ट है। तो अब हम बहुत बेहतर ढंग से सबको दे रहे हैं, सेवाएँ दे रहे हैं और जो गर्भवती माताएँ हैं उनकी सारी जाँच यहाँ पर होती है और किसी को भी कोई दिक्कत अभी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ अस्पताल में कुपोषण उपचार केंद्र यहाँ पे है और बहुत ही ढंग से चल रहा है। न सिर्फ हमारे अस्पताल में, जितने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सब जगह इस व्यवस्था हो रही है और बच्चों का इलाज वहीं हो जाता है। जो बच्चे जन्म लेते हैं, कुपोषण शिकार रहते हैं, उनके लिए डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं और उन्हें उसी तरह का उनको डाइट मिलता है, उनकी माँ को भी डाइट मिलता है। वहाँ रहने की व्यवस्था उनकी यहाँ भी है और वहाँ भी है, जहाँ भी हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ भी है। तो इससे बेहतर हम लोग सर्विसेज दे पा रहे हैं कुपोषित बच्चों के लिए। सदर अस्पताल कोडरमा राज्य के गिने चुने बेहतर सरकारी अस्पतालों की श्रेणी में आता है। यहाँ अन्य जिलों के मरीज भी इलाज कराने पहुँचते हैं। सदर अस्पताल कोडरमा प्रबंधन द्वारा इस अस्पताल को निरंतर आधुनिकीकरण की राह पर ले जाया जा रहा है। यहाँ सभी बीमारी का इलाज संभव है जो बड़े बड़े अस्पतालों में होता है। हमारे पास एम्बुलेंसेज भी हैं और ममता वाहन भी है, तो जिनको ज़रूरत पड़ती है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। वो एक्चुअली ऑनलाइन बुकिंग उसकी होती है, तो OTP देकर के वो बुक कर लेते हैं और चले जहाँ भी मरीज है
वहाँ पे एम्बुलेंस चली जाती है और सेवाएं मिल पाती है, वहाँ से यहाँ चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे यहाँ डायलिसिस सेंटर है और मुफ्त में डायलिसिस हो रहा है, काफ़ी दिन से हो रहा है और यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है जी डायलिसिस के लिए। उसके लिए न्यू वर्ल्ड केयर यहाँ बना हुआ है और हमारे डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं इसमें वो अपनी सेवाएँ यहाँ पे दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है। बच्चे जो होते हैं कम वजन वाले भी वो भी रिकवर कर जाते हैं। हमारे यहाँ IAC काफ़ी अच्छा है और जो भी आप देखते होंगे कि आयुष्मान की जब चर्चा होती है तो कोडरमा जिले की चर्चा होती है, चूँकि हम लोगों ने काफ़ी काम भी किया और प्रचार भी हम लोग कर रहे हैं। प्रचार होता भी है, जो डॉक्टर हमारे आयुष्मान से भी आ रहे हैं, हम लोगों ने उनकी स्टैंडीज बनाने की इस बार बना रहे हैं और आने वाले वक्त में ये प्रचार लगभग यहाँ से लेकर के आपको जो आसपास के ज़िले हैं तो पहुँच जाएगी। अभी हमारे पास ट्रॉमा सेंटर के लिए चंदवारा को चुना गया है और वहाँ पे बहुत ही जल्द मेरे ख्याल से 1-2 महीने में ट्रॉमा सेंटर वहाँ पे हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा वहाँ पे। साथ ही हमारे पास बहुत सारी जो मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो भी बनने वाला है, 1 साल में बन जाएगा वो, तो एक हब की तरह यहाँ पे काम करेगा। और ये मुझे लगता है कि ये हब बनने के बाद आसपास के ज़िले और बिहार के भी कुछ ज़िले यहाँ पे वहाँ के पेशेंट आना शुरू कर देंगे, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी सेंट्रलाइज हो जाएगा। सरकार की यह सोच है कि जिला अस्पतालों को दिन प्रतिदिन बेहतर की जाए ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। गरीब जरूरतमंद सहित अन्य सभी वर्ग समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सदर अस्पताल कोडरमा एक भरोसेमंद अस्पताल के रूप में उभर रहा है। एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हैं हम लोग हैं कि जो गरीब तबका है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक बेहतर सुविधा मिल रही है यहाँ पे इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए। तो एक बड़ा अच्छा कदम है ये और ये सभी के हक में है। डॉक्टर्स भी काफ़ी मेहनत से काम करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं और मरीजों को फ़ायदा मिलता है, हमें खुशी होती है कि चलो हमारे ज़िले के और आसपास के ज़िले के लोगों को लाभ मिल रहा है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके लोग अपनी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवा पा रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है, जिससे जुड़ करके लोग अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।